नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेलो एल्केन तो हेलो एल्केन में हेलो का अर्थ होता है हैलोजन, यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट, यानी ग्रुप 17 के तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हैलोजन्स भी कहते हैं तथा इन्हें यक्स से दिखाते हैं। और एल्केन का अर्थ होगा इसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालकर उसमें हैलोजन प्रस्थापित कर दें तो हमें प्राप्त होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम लोग सरल भाषा में एल्कील हैलाइड भी कहते हैं, साधारण भाषा में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH4 जैसे मेथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह पे एक क्लोरीन लगा दें तो हमें प्राप्त होगा हेलो एल्केन, जिसको हम लोग क्लोरोमेथेन कहेंगे। और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। क्लोरोमेथेन को हम लोग कॉमन भाषा में, हम लोग कॉमन नेम में मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसके बाद है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या होता है? हेलो का अर्थ होता है हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एरीन का अर्थ होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन। बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन को ही केवल कंसीडर करना है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, यानी कि हैलोजन की संख्या के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला है मोनो हेलो एल्केन, यानी कि जब हैलोजन की संख्या क्या हो, एक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। अब मोनो हेलो एल्केन भी 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे? अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 डिग्री से जुड़ा हो तो उसे, जैसे ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा है तो बोलेंगे सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। और एक हो सकता है टर्सरी, यानी 3 डिग्री है तो टर्सरी बोलेंगे इसे, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। दूसरा क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब है कि जब हैलोजन की संख्या 2 हो। तभी हैलोजन 2 तरीके से लग सकते हैं। एक तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों। अगर श्रृंखला में दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे हों तो उस संरचना को हम लोग जेमिनल संरचना कहते हैं। अगर अलग अलग अगल बगल वाले कार्बन पर लगे हों तो उसे हम लोग विसिनल कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। इसके बाद है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है कि जब हैलोजन की संख्या क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। और ट्राई हेलो एल्केन को हम लोग हेलो फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। जैसे CHCl3, अब इसमें हैलोजन कितने हैं, 3 हो गए, तो ये ट्राई क्लोरोमेथेन है और इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है। और ये अपने कॉमन नाम से ही ज़्यादा फेमस है। जैसे CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, ये हो गया आइडोफॉर्म और ये हो गया फ्लोरोफॉर्म। ठीक है। अगला है इसका टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब है कि जब हैलोजन की संख्या
4 हो उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, CH4। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, यानी अब देखेंगे जो कार्बन है उसके संकरण के आधार पर देखेंगे। संकरण कैसे पता करते हैं, तो इतना याद रखना कि अगर कार्बन सभी कार्बनों से सिंगल अगर बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे sp3 संकरित है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे sp2 संकरित। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसे बोलेंगे sp संकरित। तो इसका पहला हमको मिलता है उदाहरण एलाइलिक हेलो एल्केन। अब एलाइलिक का मतलब क्या होता है, एलाइलिक का मतलब होता है कि जब हैलोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे एलाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको आप राइट कर सकते हैं कैसे कि जब हैलोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलो एल्केन। फिर प्रश्न आता है कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, तो जब वह कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो उससे हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एलाइलिक कार्बन इसमें है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे विनाइलिक हेलो एल्केन। अब विनाइलिक हेलो एल्केन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जब हैलोजन विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हो। विनाइलिक कार्बन का मतलब क्या होता है, जो sp2 संकरित कार्बन होता है उसको हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो जब sp2 संकरित या फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हेलो एल्केन। जैसे ये तुम्हारा क्या है, उदाहरण हो गया उसका विनाइलिक हेलो एल्केन का, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग राइट करते रहिएगा। ये भी देखिए क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी विनाइलिक हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और इसी से क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब उस तरह ये क्या है, ये तुम्हारा एलाइलिक है कि विनाइलिक है, तो ये तुम्हारा एलाइलिक है, क्योंकि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, यानी कि एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है, और इसके बाद जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है। तो एलाइलिक मोनो हेलो एल्केन तो है, लेकिन चूँकि ये बेंजीन रिंग है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, बेंजाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है।